हेलो गाइज। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी 12th क्लास पार्ट 2, है ना। इससे पहले हम लोग का पार्ट 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे 5 तक हो चुका है, 6 से शुरू करेंगे। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर। कहता है इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है ई हैड ऑन थर्ड टॉस। जब ई जो इवेंट है कहता है हैड ऑन थर्ड टॉस, मतलब तीसरे टॉस अगर इसको तीन बार उछाला जाए, थर्ड टॉस कहता है एफ जो कहता है हैड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कहता है ई जो है एट लीस्ट 2 हेड्स, कहता है कि कम से कम 2 हेड्स होना चाहिए, ज्यादा जितना हो जाए। और एफ में कहता है एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होना चाहिए। और ई फिर तीसरा में कहता है एट मोस्ट 2 टेल्स, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होना चाहिए। एफ कहता है इसका एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक क्वेश्चन जो है ये तीनों में 6 7 8 9 6 7 8 9 ये चारों क्वेश्चन में सेम चीज निकालने के लिए कहता है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कॉइन है, सिक्का, और सिक्के में 2 चीज होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। इसको हेड को एस से डिनोट करते हैं और टेल को टी से। क्लियर। तो हम लोग अब इसको 1 बाय 1 स्टार्ट सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलिए आपसे जो पहले यहां से निकालते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। और देखिए कहता है सिक्का है, टॉस करना है। पहला क्या कहता है ई जो है हेड ऑन थर्ड टॉस, अगर 3 बार उछाला जाए तो हेड ऑन की। देखो आपने सैंपल स्पेस लिखोगे, अगर सिक्के थर्ड टॉस 3 सिक्के हमारा है, तो यहां से कह सकते हैं हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल। टेल टेल टेल, ये मेरा सैंपल स्पेस होगा हमारा। ठीक है ना। टोटल जो संभावना हमारा आने क्या कह सकता है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सैंपल स्पेस कितना आ गया आपका 8। क्लियर। अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे फर्स्ट नंबर पे कहता है ई जो है हेड ऑन थर्ड टॉस, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। कहता है ई जो है ना, कहता है इसको अगर उछालते हैं ई को, इवेंट को, कितना हमारा हो गया हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल। देखिए क्या किया हमने, द हेड ऑन थर्ड टॉस। कहता है अगर हमारा हेड आने का तीनों में अगर इसको 3 टाइम्स अगर उछालते हैं तो कहता है कि क्या क्या हमारा संभावना हेड आने का है। तो यही हमारा हो सकता है। अगर इसी में एफ की बातें कर लें तो यहाँ पे हमारा जो एफ होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एफ जो हमारा होगा क्या होगा बताइए। अब एफ में से क्या कहता है, एफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, है ना। 2 बार उछालेंगे तब हेड, 2 बार कब कब हेड हो सकता है, या तो हमारा
हेड हेड हेड, दूसरा हेड हेड टेल, दो ही एच आया, ज्यादा सा नहीं। यहाँ पर करा है कि हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, दो टॉसेस में, यहाँ भी दो बार हेड आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ पे स्टार्ट कर गया। ये मेरा हो गया यहाँ से फर्स्ट का। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिए ई जो है 1 2 3 4 4, ये 1 2 2 मेरा क्लियर। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, इतना बराबर फॉर्मूला होता है हमारे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब आप देखिए यहाँ से पहला चीज कहता है E इंटरसेक्शन F, है ना, इंटरसेक्शन E और F का, दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है बताइए आपने। दोनों में एक ये मैच कर रहा है और कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहां से जो आप कहेंगे कितना, जो दोनों मैच करता है इसमें और इसमें, वो हमारा आता है इंटरसेक्शन। आप यहां से कह सकते हैं कितना, E इंटरसेक्शन F कितना हमारा है 1। अब इसका अगर प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितना हमारा हो जाएगा यहाँ से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1/8। क्लियर। अब F कितना है 2, एंड F 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 2/2 दो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/8। क्लियर। अब यहाँ पे मान कर दीजिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इक्वल टू, ये फॉर्मूला, इसका मान निकाले है कितना 1/8, और इसका मान अभी निकाले इसका कितना 2/8। तो 8 कैंसिल, कितना गया 1/2। ये फर्स्ट का आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसी का जो सेकेंड कह रहा था आपसे, सेकेंड जो है E जो है वो क्या कर रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स, है ना, कहते हैं कम से कम 2 हेड आना चाहिए। आप यहां से निकाल सकते हैं आप कितना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड हेड, ये आएगा कितना। ठीक है, ये कितना हो गया, टोटल गिनती करेंगे तो ये आपका 4। इसका F क्या कहता है, F कहता है एट मोस्ट 2 हेड्स, है ना, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, इससे ज्यादा नहीं। यहां से कितना हमारा कर सकते हैं, कम से कम जितना 0 भी हो सकता है हमारा, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये होगा। कितना गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा आ गया 7। क्लियर।
अब कहते हैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालता है। इंटरसेक्शन मतलब है दोनों में जो मैच करता है। तो यहां से आप कह सकते हैं therefore E इंटरसेक्शन F। अब दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है आप देख लीजिएगा। तो वहां से क्या क्या मैच कर रहा है, एक तो ये कर रहा है मैच, ये, और H एक ये मैच कर रहा है, यहां से ये और ये, और एक और मैच कर रहा है, ये और ये, है ना। लिखिए कितना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, है ना। ये कितना है आपका 3। क्लियर। अब यहां से निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है 3। टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है, पहले निकाल चुका है 8। कितना हो गया आपका 3/8। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालना रहेगा तो कितना होगा मेरा ये, F जो है 7, सैंपल स्पेस है 8, कितना हो गया 7/8। क्लियर। आपसे जो पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E अपॉन F, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और इसका वैल्यू दिया हुआ कितना भी मान निकालना है यहाँ पे 3/8, 3/8, और इसका 7/8, 8 कैंसिल आ गया 3/7। ये आपका सेकंड का फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन। चलिए इसका थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है E at most 2 days, at most 2 days, days मतलब होता है पूछ, गाय का जिसे बोलते हैं पूछ है। कहता है कि at most 2 days, कैसे कहता है कम से कम 2 पूछ होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेल, पूछ का इंग्लिश होता है ना। यहां से आपको कहता है एट मोस्ट 2 टेस्ट, कहता है ज्यादा से ज्यादा 2 टेस्ट होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, है ना। चलिए एक और बच गया, यहां से लिख देते हैं क्या होगा हमारा टेल टेल हेड, ये आपका होगा। एक और लास्ट होगा हमारा हेड हेड हेड, ये होगा। अगर गिनती कर ले कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7। इसी में अगर F क्या कर रहा है आपका, F कर रहा है एट मोस्ट, सॉरी एट लीस्ट, एट लीस्ट 1 टेल, है ना। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए। कहता है एट लीस्ट 1 टेल, कहता है एट लीस्ट मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए, ज्यादा चाहे जितना हो जाए। तो क्या बताएंगे आपने, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल,
हेड टेल टेल, हेड सॉरी टेल टेल टेल, ये होगा आपका, ठीक है। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अब यहां से दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, कितना हो गया आपका ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में जो मैच करता है वो लिखते हैं, कितना है बताइए आपने, कौन कौन मैच कर रहे हैं, वहां से देखिए आपने, मैच कर रहे हैं हेड टेल टेल, हेड टेल टेल यहाँ पे, क्लियर। और टीएसटी, और कहाँ टीएसटी, यहाँ पर टीएसटी, और टीटीएच, 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 टीएचएच, टीएचएच, चलिए ये होगा हमारा टी एच 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 टी एच 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 टी, क्लियर। सॉरी यहाँ पे जो होगा टी टेल हेड, हेड होगा, चलिए ये मेरा हो गया यहाँ से। अब यहाँ से आप देखिए ये मेरा इंटरसेक्शन आ गया, ये कितना 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया 6। निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। यहां से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया, ये 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 8, क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं, ये कितना है, ये एफ जो हमारा है 7, तो 7 सैंपल स्पेस 8, ये टू ये हमारा आपसे पूछ क्या था, देयरफॉर पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसका मान अभी निकाले कितना, ये 6/8, और इसका मान अभी निकाले 7/8, 8 कैंसिल, 6/7, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉइन्स, 2 सिक्के आर टॉस्ड वंस, अगर कहता है 2 सिक्के को वंस मतलब एक बार, टॉस मतलब उछालना, तो 2 सिक्के को अगर एक बार उछालते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट में ई जो है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, कहता है एपियर जो एपियर 1 कॉइन मतलब एक बार हमारा टेल एपियर 1 कॉइन, कहता है जो सिक्के उसमें कहता है टेल जो है ना एक बार हमारा शामिल होगा, कहता है दूसरा 1 कॉइन शोज हेड, कहता है जब उसको एक बार हेड दिखना चाहिए, और इसी का दूसरा कहता है ई नो टेल एपियर्स, कहता है उसमें टेल होना ही नहीं चाहिए जब उसको उछाला जाएगा, और एफ इसका कहता है नो हेड एपियर्स, कहता है हेड भी नहीं अपीयर होना चाहिए, टेल जितना भी हमारा हो जाए। आपको बताया था क्वेश्चन क्या कहता है आपका, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू व्हाट। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम सिंपल स्पेस लिखेंगे, सिंपल स्पेस तो आपने पहले लिख चुके हो, वही मेरा आएगा यहाँ से। अगर यहाँ से सिंपल स्पेस की बातें कर ले तो कितना हमारा सिंपल स्पेस होगा, अब आप बताइए, यहाँ से इस क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं, कितना हमारा आ जाएगा यहाँ से। चलो अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ सबसे पहले सिंपल स्पेस लिखते हैं, सिंपल स्पेस मेरा क्या क्या हो सकता है, पहले ही से कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस,
कहता है हमारे को अगर वंस एक बार अगर उछाला जाए दो सिक्के को तो क्या क्या हमारा हो सकता है, या तो हमारा हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, या तो दोनों टेल हो सकता है, या तो दोनों हेड हो सकता है हमारा। ये सैंपल स्पेस कितना आ गया आपका 4। क्लियर। अब यहां से आप आइए, पहला कंडीशन क्या दिया है, पहला कंडीशन दिया हुआ है, कहता है यहाँ पे ई टेल अपीयर ऑन वन पॉइंट, है ना। ई जो कहता है टेल अपीयर ऑन वन पॉइंट, है ना। कहता है उसमें से वन पॉइंट टेल अपीयर, सिर्फ हमारा एक बार हमारा टेल होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है बताइए आपने, या तो टेल हेड हो सकता है, या तो हेड टेल, एक ही बार टेल अपीयर को हमारा। और इसी का अगर एफ की बातें कर ले हम लोग, एफ कहता है वन पॉइंट सोज हेड, कहता है वन पॉइंट सोज हेड। तो क्या क्या हमारा यहां से बताइए आपको हो सकता है हमारा, कहता है हेड टेल, टेल हेड, सिर्फ हमारे को हेड दिखना चाहिए, या तो हेड कब दिखेगा हमारा, या तो हेड टेल से, या तो टेल हेड हो सकता है हमारा। और ये कितना हो गया हमारा 2। अब आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन दोनों जो मिलता है तो क्या हमारा होगा, यहां से कहेंगे आपने ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा, दोनों में क्या मिल रहा है हमारा, दोनों में जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है टी एच या एच टी। क्लियर। ये कितना हो गया हमारा 2। अब यहां से देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, इसका कितना आया था 2, और टोटल सैंपल स्पेस 4, तो आगे कितना हमारा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ कितना आया है मेरा 2, तो ये भी हमारा हो गया 2/4, 2/4 इक्वल टू 1/2। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, आपने यहां से आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था आपसे फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, यहां से क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू ये 1/2 और ये भी 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 1। ये फाइनल आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन। चलिए इसी का सेकंड करते हैं। आपको यहां से मालूम है सेकंड वाले में पहले ही लिख दिया, नो टेल अपीयर्स, कहता है कि उसमें टेल अपीयर करना ही नहीं, तो सिर्फ हेड होगा मेरा। यहां से आपने ई जो कह रहा है हमारा नो टेल अपीयर्स, है ना, आपका यहां से कितना गया, हेड 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 ही होगा हमारा। क्लियर। ये तो 1 आया हमारा। और एफ कहता है इसमें आपका यहां से नो हेड अपीयर्स, कहता है हेड अपीयर नहीं करना, तो कितना टेल टेल हो सकता है। क्लियर। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा फाइ को बोलते हैं नल, मतलब खाली, दोनों में तो दोनों अलग अलग है। ये क्लियर। और फाइनली आपका जो रिजल्ट कर रहा है कितना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। क्लियर। तो फार्मूला आपको मालूम है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू कितना, दोनों दिया हमारा, ये तो कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना तो मेरा 0 है हमारा, कितना मेरा आ गया। फाइनली आपका रिजल्ट 0।
ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ए डाई, डाई कहता है पासा को, जो लूडो होता है ना छक्का जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाई। ए डाई इज थ्रोन, मतलब बिगना 3 टाइम, 3 बार उसको उछालता है, चलता है। पहला कहता है ई कहता है जो 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, कहता है चौथी तीसरी बार में 4 आ रहा है मेरा। और एफ कहता है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। क्लियर, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए डाई is thrown 3 times, है ना, क्लियर। अब यहां से ई क्या कहता है, ई जो कहता है 4 appears on थर्ड डायल। क्लियर, कहता है जब उस पासे को उछालते हैं तो हमारा कहता है तीसरे चांस में, तीसरे थर्ड स्थान पे हमारा हमेशा 4 होना चाहिए। आप बताइए क्या क्या हमारा संभावना बनता है जब छक्के को चलते हैं। छक्के में क्या आता है 1 2 3 4 5 6। आप इसको जो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनेगा हमारा, यहां से पहली बात बताइए 1 1 4 हो सकता है हमारा, 1 2 4 हो सकता है, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 1 5 4 हो सकता है, 1 6 4 हो सकता है मेरा, है ना। अगर इसी तरह से अगर यहां से लेंगे फिर से कितना 2 1 4 हो सकता है, 2 2 4, इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4। इस तरह से अगर लिखेंगे तो यह कितना गया 2 6 4। यहाँ उसी तरह से कितना 3 1 4, इसी तरह से हमारा 3 2 4, और यहाँ पे हमारा लास्ट कितना आ गया हमारा 3 6 4। अब यहां से कितना हमारा होगा बताइए 4 1 4, अगला क्या आएगा हमारा 4 2 4। क्लियर, इसी तरह से आपने लिखेंगे लास्ट में क्या होगा हमारा 4 6 4, फिर क्या आएगा हमारा 5 1 4, अंतिम मेरा क्या आएगा 5 6 4, और ये हमारा 6 1 4। इस तरह से लिखेंगे तो अगला लिख सकते हैं हम 6 2 4, एंड लास्ट हमारा क्या आएगा बताइए आपने 6 6 4। ये हमारा रिजल्ट आएगा। अगर टोटल काउंट करें तो 36 होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 36। चलिए इसी का 6 क्या कह रहा था, एफ कह रहा था 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses, है ना। कहता है हमारा हमेशा जब भी 2 बार उछालेंगे ना, ऐसे 3 टाइम्स उछालना है, इसमें कहता है कि 6 5 हमारा सबसे पहले आगे होना चाहिए। यहाँ से एफ अगर लिखेंगे, यहाँ से एफ क्या क्या हमारा आ सकता है, यहाँ से 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 6 5 4,
655 656 ये होगा टोटल कितना हमारा होगा 6। दीज आर 6 केसेज, ये 6 केसेज होगा यहां से आपका। अगर दोनों का जब इंटरसेक्शन निकल, जो दो इंटरसेक्शन मतलब क्या था, दोनों में जो डेटा मिलता हो, क्या मिलेगा यहां से हमारा इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में यही मिलेगा। आप चेक मिला लेना आपने 654 ये मिलेगा, मतलब 1 आगे इंटरसेक्शन। क्लियर। अब आपसे यहां से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा आपका 1 बटा आया था नंबर ऑफ सैंपल्स में 36 इनटू, और ये 6 है मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा, इसका कितना गया 1 बटा 216। क्लियर। चलिए अब आप देखिएगा यहां से इसको जो बोलते हैं सिंस फ्रॉम 3 dice number of the exhaustive cases 6 into 6 into 6 is equal to 216, ये मेरा कैसे जाएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है तो क्या होगा हमारा बताइए आपने, और एफ मेरा आया है 6, 6/216 इक्वल टू कट के हो जाएगा हमारा 136। क्लियर 136। अब हमें जो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ है ना, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दोनों का मान निकाले में कितना आया हमारा, पहला आया 1/216, सेकंड का आया हमारा 1/1 कट के मेरा कितना आया था 36, और ये कटा देंगे तो ये आ गया 1/6। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन। कहता है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली। रैंडम पे अचानक किसी भी तरीके से इसको सजाया गया, फादर मदर फादर सन को कहता है पिक्चर के रूप में। कहता है ई जो है सन ऑन वन एंड, कहता है कि एक अंतिम वाले पे सन होना चाहिए हमारे, है ना। तो यहां से मदर को एम ले लेंगे, फादर को एफ और सन को एस ले लेंगे। तो अंतिम में हमारे कहता है सन ऑन वन एंड, मतलब अंतिम में एस रखने के लिए कहता है, और एफ कहता है फादर इन मिडल, मतलब फादर को बीच में कहता रखने के लिए। तब कहता है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, है ना। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मदर को हम लोग डिनोट कर देते हैं स्मॉल एम से, फादर को एफ से और सन को एस से। क्लियर। लाइन ऑफ एट रैंडम। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन में कहता है ई जो कहता है सन ऑन वन एंड, कहता है कि अंतिम में होना चाहिए हमेशा जब भी आप इसको सजाएंगे तो कहता है ई, आप सजाइए क्या क्या हमारा किसी भी साइड में हमारा सन होना चाहिए, अंतिम में होना चाहिए, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। आपका क्या बन सकता है बताइए आपने, एस एम मतलब सन मदर फादर, फिर मेरा क्या हो सकता है हमारा सन फादर मदर, फिर क्या लिख सकते हैं हमने फादर मदर सन, और हमारा दूसरा क्या होता है मदर फादर सन। क्लियर। और ये मेरा कितना आ गया आपका
1 2 3 4। क्लियर। चलिए अब ये तो ई निकला, अगर एफ निकालेंगे तो एफ कितना होगा मेरा बताइए आपने। एफ जो होगा कहता है फादर इन मिडल, फादर इन मिडल कहता है एफ, आप लिखिए कितना, हमेशा हमेशा फादर मिडल में आप लिखते हैं एस एफ एम, और क्या हमारा होता है एम एफ एस, और तो संभावना हमारा है ही नहीं। ठीक है, ये मेरा आ गया 2। क्लियर। अब यहां से देखिए निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा, दोनों में क्या मैच कर रहा है बताइए आपने, दोनों में मैच कर रहे हैं हमारे को कितना, और टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर लिखेंगे तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रैंडमली अगर लिखेंगे ना तो आपका 6 को आएगा मेरा, वहां से आप, और चूंकि दोनों का अगर हमने यहां से सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन में मेरा कितना आएगा ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा आपका, मदर फादर सन, और ये आएगा सन फादर मदर। क्लियर। चलिए अब देखिएगा यहां से हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। ये 2 आया, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस लिखेंगे तो 6 आएगा, तो कितना हमारा आ गया 2/6 इक्वल टू 1/3। क्लियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कितना है 2, और एफ कितना है 6, कितना गया हमारा, ये भी आ गया 1/3। तो आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और इसका मान 1/3, और ये भी 1/3 आ गया हमारा 1, ये फाइनल आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन। नंबर 10 कहता है ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, है ना। दो क्वेश्चन कहता है, दो डाई छक्का, डाइस बोलिए डाई बोलिए, कहता है ए में फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, मतलब दोनों को जब छक्के को रेड और ब्लैक को अगर हमने उछालेंगे तो कहता है दोनों को जो हमारा सम होना चाहिए 9। अगला कंडीशन गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, उसका रिजल्ट होना चाहिए हमारा 5। बी में क्वेश्चन करता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द 8, है ना। और दूसरा कहता है गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4 से छोटा हमारा होना चाहिए, है ना। हम लोग पहले कंडीशन बात करते हैं, पहले की क्या करते हैं, ए लिखिए यहां से व्हेन 2 डाइस, डाई बोलिए डाइस बोलिए छक्का, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब उसको उछाला गया, ए सम ग्रेटर देन 9, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 9, देखिए आप 9 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर मतलब बड़ा, बड़ा होना चाहिए 4 6, देखो ऐड कीजिए कितना 10 5 5 10, इस तरह से हमारा ये आएगा। अगर इसी चीज का अगर बी की बातें कर लेते हैं, इसी का यहां से पढ़ गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, तब मेरा क्या आ जाएगा यहां से, तो उसको लिखेंगे पहले एक लाइन लैंग्वेज में, यहां से कह सकते हैं आप बी ब्लैक डाई विल result in 5 is an
is on black dye any other number on red dye. क्लियर? चलिए इसको आपने राइट डाउन कीजिए, इसको जो कह रहा है रिजल्ट कितना, दैट इज कितना आएगा हमारा, ये बताइए। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, यही है मेरा। ठीक है, अगर दोनों का ए का और बी का जो यहां है दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या क्या मैच करेगा, 5 5 5 6। क्लियर? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हमारा, ये 2 है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 36, तो 2/36 ये कट का कितना 1/18। क्लियर? चलिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 6 है, 6/36 ये कट क्या गया 1/6। आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, यहां से आपका पूछ रहा है आपसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका मान निकालना है कितना 1/80, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/18 और 1/6, ये कट के मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1/3। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन। चलिए आपका फाइनल रिजल्ट आ गया ए का। अब बी क्वेश्चन दिया था, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द 8, है ना, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। हम लोग दोनों को यहां से सबसे पहले ए की कंडीशन, यहां से यहां तक की बात कर लेते हैं हम लोग, ऑब्टेनिंग द 8, है ना, यहां से ए की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, ए सम 8 is obtaining या obtained 8 कब कब आएगा आप ये बता दीजिए। आपका 8 तब आएगा, यहां से आप कह सकते हैं जब दो सिक्के को उछालेंगे तो ये आएगा, ये तो 2 6 दोनों को ऐड कीजिए 8 हो गया, या तो 3 5, या तो हमारा होता है 4 4 ऐड कर दिए 8 होगा हमारा, या तो हमारा 5 3। इसी कंडीशन में दोनों को ऐड करने से हमारा 8 आता है। और एक और कंडीशन हमारा हो सकता है 6 2, ये हमारा 8 आने की प्रोबेबिलिटी है। अब बी में इसका अगर बी पार्ट की बात कर लेते हैं, यहां से यहां वाला, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, कहता है कि 4 से हमारा कम होना चाहिए। कंडीशन पहले लिख लेते हैं, बी क्या कहता है, रेड डाई रिजल्ट्स इन ए नंबर लेस देन 4, कहता है 4 से कम, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड डाई
इज रेड, है ना। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं ऊपर में। चलिए कहता है कि 4 से लेस देन होना चाहिए हमारा, तो बी क्या बनेगा हमारा, बी इक्वल टू जो बनेगा हमारा वो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्लियर। चलिए और क्या हमारा होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। क्लियर। अब लेंगे यहां से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। क्लियर। चलिए लेस देन कर 3 6 तक ही हमारा मेरा होगा यहां से। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालना है कितना, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो मैच करेगा, मैच क्या करेगा आपका 2 6, आप मैच कराइएगा तो यही मिलेगा 2 6 और 3 5 दोनों मैच करेगा, कितना ये मेरा इंटरसेक्शन निकलेगा आपका ये 2। क्लियर। यहां से आप कह सकते हैं therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 2/36 करते आ गया 1/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 18/36 इक्वल टू 1/2। और आपसे पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो क्या होगा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/18 1/2 इक्वल टू 1/9। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। राइट डाउन।